हेलो गाइस, आज मैं आया हूँ का तरसड़िया कैंपस में। यहाँ पर गांधी मेला लगा हुआ है जो मैं आज आपको दौरा कराने वाला हूँ। तो यहाँ कैंपस के यहाँ सबसे पहले ये बोर्ड लगा हुआ है गांधी मेला, 77वां गांधी मेला उनका तरसड़िया यूनिवर्सिटी परिवार। यहाँ ये यूनिवर्सिटी भी आप एक नज़र कर सकते हैं। इधर अगर आप सामने देखें, यहाँ मेन गेट है, यहाँ से हम एंटर कर सकेंगे। फ़िलहाल हम कैंपस के अंदर ही जाते हैं, मेले के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि भाई किस तरह का यहाँ का माहौल है वगैरह। सामने ही गांधी मेला का प्रदर्शन लगा हुआ है। फ़िलहाल यहाँ कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं शायद मेला का दौरा करने के लिए। हेलो गाइस, हर साल की तरह इस साल भी गांधी मेला का आयोजन यहाँ पर हुआ है मालीबाग कैंपस में। जैसे उनका तरसड़िया यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन ये मालीबाग कैंपस का ये पूरा एरिया है। यहाँ पर गांधी मेला हो रहा है जो आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। फिलहाल आप बने रहिए, देखते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ नई नई माटी में से बहुत सारी डिज़ाइन बनाई हैं। ये कला है, जो कला यहाँ टीचर सबको सिखा रहे हैं। तो ये कला भी आप देख सकते हैं। ये एक स्टूडेंट ने बनाया है अपने इमेज से, जो जार दिखाया है, नीचे का जमीन का भाग दिखाया है, छोटे छोटे फ्लावर दिखाए हैं। उनको जो दिमाग में आया कि एक ट्री पे मीन्स बर्ड बैठा हुआ है, ये उसका एक नेस्ट टाइप बनाया है। तो हम लोग इसको यूज़ पेन स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा एक शो पीस बना हुआ है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। અહીંયા જે બનાવ્યું છે પાણીની એક દુનિયા બતાવેલી છે અંદર। अच्छा, તો પાણીની અંદર આપણે જે વસ્તુ જોઈએ છે કે સંગ છે, ઝાડ છે, જે અલગ ટાઈપનું આખું બનાવેલું છે ને આ માછલી બનાવેલી છે। અને આ રીતે આ સ્લેબમાંથી ડબ્બા તરીકે તમે બોક્સ યુઝ કરી શકો છો એવી રીતે। તો આ એક બનાવેલી વસ્તુ માટીની છે જેને બેક કરેલું છે આખું। તમે જોઈ શકો છો કે આની અંદર આ પાણીના ઝાડ, સી પ્લાન્ટ્સ જે કહીએ છીએ અમે, આ કોરલ છે, અને બધું તમે ડિઝાઇન બી બનાવી શકો આવી રીતે માછલીને। જે તમને ગમતા એવા આકાર બધા આપી શકો છો। બરાબર, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ સર। गाइस, यहाँ टीचर बच्चों को कुछ नया सिखा रहे हैं, कुछ आर्ट बता रहे हैं। वाली पेंटिंग बना रहे हैं। अच्छा, बेसिक। आप कौन से स्कूल से हैं? गाइस, रिटायर्ड पर्सन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली पेंटिंग, वाली आर्ट बना रहे हैं जो आप देख सकते हैं। झाड़वानी अंदर पण मग एक જ ડાળી પાડી દેવાની, બરાબર છે। થઈ જશે।
बराबर છે એક જ એના પર બી मेले के यहाँ पहुँचे ना तो यहाँ पर गेट के पास ही यहाँ पर एक कार देखी, यहाँ पर लिखा हुआ था साइकिल यात्रा। ये देख के मुझे और भी कुछ जानने की जिज्ञासा हुई। तो यहाँ भाईश्री हैं जिसे हम मिलते हैं। नमस्कार भाईश्री। नमस्कार। हाँ जी, ये साइकिल यात्रा के बारे में मैंने ये चित्र देखा। सर ये हमारी साइकिल यात्रा है, हाँ जी, ग्राम समाज साइकिल यात्रा। हाँ, हाँ। तो गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने इस साइकिल यात्रा का आयोजन किया था। बिल्कुल। और कोरोना के बाद ये हमारी चौथी साइकिल यात्रा है जो हम लोग जो है इसे लेकर चले, ताकि बराबर है। गांधी जी के जो जीवन विचार है, जो जीवन मूल्य है, हाँ जी, हाँ उसका जी। समाज में प्रचार प्रसार किया जा सके। बराबर। और इन जीवन मूल्यों का प्रचार प्रसार करते हुए हम लोग 30 जनवरी को जलगांव से निकले और कई सारे गाँव को हमने कवर किया। करीब 80 गाँव को हमने कवर किया और 25 गाँव में हमने हमारे प्रबोधन के कार्यक्रम किए। और साथ ही ये हमारी पहली बार की साइकिल यात्रा थी, जिस साइकिल यात्रा में हम लोग महाराष्ट्र के जलगांव जिले से हम लोग दूसरे राज्य में पहुँचे और यहाँ गांधी मेले में हमारा जो है वो अंतिम पड़ाव था। तो गांधी रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हमारे बड़े भाऊ श्री भंवरलाल जी जैन के द्वारा की गई थी, ताकि गांधी जी के जो जीवन मूल्य है उसका जो है वो प्रचार प्रसार किया जा सके, आने वाली पीढ़ियों को जो है गांधी जी के विचारों से रूबरू कराया जा सके। और गांधी रिसर्च फाउंडेशन जो है वो गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ ही अलग अलग उपक्रम के तहत जो है वो काम करती है, जैसे कि ग्राम स्वराज है, गांधी विचार संस्कार परीक्षा, जो कि अब तक देश के तकरीबन 28 लाख बच्चे उस परीक्षा को जो है वो दे चुके हैं। इसके अलावा हम लोग ग्राम विकास में जो है वो समुदाय के साथ काम करते हैं, उनको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का हमारा उद्देश्य होता है। और इसी के तहत में हमारा एक कोर्स चलता है, पीजी डिप्लोमा इन सस्टेनेबल रूरल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि 1 साल का कोर्स है। और पूरे भारतवर्ष से हर साल 20 युवा जो है इस कोर्स के साथ जुड़कर जो है वो समाज के लिए कटिबद्ध होकर जो है वो गांधी जी के दृष्टिकोण के अनुसार काम सीखते हैं और आगे जाकर अपने समुदाय में जो है उसके विकास में योगदान देते हैं। इसके अलावा गांधी रिसर्च फाउंडेशन खादी के लिए भी काम करता है। तो इस विषय वस्तु को लेकर जो है गांधी रिसर्च फाउंडेशन में काम होता है। और साथ ही साथ गांधी रिसर्च फाउंडेशन में गांधी तीर्थ से एक विश्वविख्यात संग्रहालय है, एक म्यूज़ियम है। और उस म्यूज़ियम को बड़े भाऊ जो है उन्होंने मानवता को समर्पित किया है। अब तक तकरीबन 5 लाख से अधिक लोग उस म्यूज़ियम को भेंट दे चुके हैं और उस म्यूज़ियम को देख चुके हैं। विश्व का पहला ऑडियो गाइडेड म्यूज़ियम है वो। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर गांधी तीर्थ पधारें और साथ ही महात्मा को, यानी कि महात्मा से मोहन से महात्मा तक का जो एक सफ़र म्यूज़ियम में दर्शाया गया है उसको अवश्य देखें। यहाँ भाईश्री ने बहुत अच्छा संदेश भी दिया और उसका मोटो भी बताया। फिलहाल यहाँ साइकिल यात्री जो है ना, वो उन लोगों को कैसे उन लोगों ने तैयार किया, इसके बारे में थोड़ा पूछेंगे। कैसे वो साइकिल यात्री कैसे तैयार हुए, जैसे कि यंगस्टर हैं या कैसे हैं? जी सर, इस पूरी साइकिल यात्रा के दौरान तकरीबन 35 लोग शामिल थे हमारे साथ में। अच्छा। जिसमें से 17 बच्चे जो थे वो डिप्लोमा के बच्चे थे और वो मेरे सारे सहपाठी थे। मैं भी एक छात्र हूँ। और साथ ही बाकी के जो हमारे साथी थे वो गांधी रिसर्च फाउंडेशन की टीम के थे। और इस साल कुछ नए साथी भी हमारे साथ जुड़े, जैसे अच्छा। कि आप पूजा जी को मिल सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार। तो पूजा जी जो है वो इस साल साइकिल यात्रा में जुड़ी। हाँ तो जी। हर साल ऐसे जो युवा साइकिल यात्रा को लेकर जो है वो उत्साही होते हैं, तो वो साइकिल यात्रा के साथ जुड़कर जो है वो अपना योगदान देते। बिल्कुल। और साइकिल यात्रा में जुड़कर जो है वो एक तरीके से नई चीज़ों को जो है वो भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं और सीखने की उनकी कोशिश होती है। तो शुरू में जब साइकिल यात्रा के बारे में हमें बताया गया था तो उस वक्त हम लोगों ने इस पर काम किया, इसकी योजनाएं बनी। बराबर फिर उसके है। बाद में हमारे साथ जो है वो इस चीज़ को लेकर चर्चाएं की गई
कि शारीरिक रूप से हम लोग स्वस्थ है कि नहीं, हम जो है वो साइकिल चला पाएंगे कि नहीं, क्योंकि दूरी तकरीबन 400-450 किलोमीटर की ये दूरी थी। हाँ, तो इस बिल्कुल। दूरी को तय करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना हमारे लिए अनिवार्य था। जी, तो जी। आदि इन विषय वस्तुओं को लेकर हमारे साथ चर्चा की गई, छोटी मोटी विषय वस्तुओं को लेकर हमारे साथ बातचीत हुई। फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर हामी भरी और तब जाकर 30 तारीख को जो है साइकिल यात्रा का आगाज़ हुआ और 13 तारीख को साइकिल यात्रा यहाँ गांधी मेला में जो है वो यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पर इसका अंतिम पड़ाव समाप्त हुआ। बराबर है। मैडम आपको कैसा अनुभव रहा साइकिल पर ऐसे? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं पहली बार साइकिल यात्रा से जुड़ी हूँ, जीआरएफ से पहली बार जुड़ी। जब मुझे पता चला कि कोई ऐसी रैली साइकिल यात्रा निकल रही है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भी इसका हिस्सा हो सकती हूँ। तो मैं इसका बिल्कुल, हिस्सा बिल्कुल। पहली बार में हो गई और बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत अलग अलग लोगों से जुड़ने को मिला, नया नया जानने को मिला। गुजरात में मैं पहली बार आई हूँ और साइकिल यात्रा की वजह से आई हूँ, तो मैं सभी साइकिल यात्रियों को धन्यवाद कहना चाहूँगी। ओके, वेरी Thank नाइस, you so बहुत much. अच्छा। आपने ये साइकिल यात्रा जो शुरू की, ये जानकर ही मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद। गाइस, इस कैंपस का पूरा एरिया मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह ये पूरा कैंपस बना हुआ है। આપણા ખિસ્સામાં રાખીએ છીએ ઈ પેરાસિટામોલ દુનિયાના કેટલા દેશમાં બેન્ડ છે. જે ઓરિયો બિસ્કિટના ડબ્બા આપણા ઘરમાં ભર્યા છે એ ઓરિયો બિસ્કિટ કેટલા બધા દેશમાં બેન્ડ છે. તો જે રેપર જે પડીકો આપણે કહે છે એની પાછળ તો જોઈએ. આ દ્રષ્ટિ આવે તો સમજવાનું ગાંધી આવ્યું. નહીતર આપણે બ્લાઇન્ડ ફોલોવર છીએ કેપિટલિઝમના, એમેઝોનના, ફ્લિપકાર્ટના. હવે તમારે પેલો જનરલ સ્માર્ટ કે જનરલ ડાયટ સામે નથી લડવાનું. હવે તમારે લડવાનું છે મેટા સામે. બીજી એક YouTube ચેનલ છે જેનું નામ છે થિંક સ્કૂલ. આના 45 લાખ સબસ્ક્રાઇબર છે અને ઇકોનોમિક્સ અને બિઝનેસને સરસ રીતે સમજાવે છે. મેં કહ્યું ને, આપણી પોતાની સ્વતંત્ર બુદ્ધિ હોતી નથી, નહીતર આપણે આ બધું એનાલિસિસ જાતે કરી શકીએ. પણ નો વરીસ, આપણે જો ફ્રી ના હોઈએ તો બીજા કેટલાક લોકો આ સરસ સાત્વિક કામ કરી રહ્યા છે. થિંક સ્કૂલ નામની YouTube ચેનલ છે. સરસ મજાના બ્યુટીફુલ કપલ છે. કોઈ પણ પ્રકારની નફરત કે ઉશ્કેરણી વગર પોતાની વાત કરશે. કોઈ પણ પ્રકારની નફરત નહીં. અને એ સિટીઝનશીપના નાગરિક ઘડતર ઉપર કામ કરે છે. આપણી ગાંધીયન સંસ્થાઓનું સૌથી મોટું કામ નાગરિક ઘડતર. गाइस, मैं आपको ये मालीबाग का पूरा कैंपस दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड को भी इस तरह सजाया गया है। मालीबाग कैंपस का तरसड़िया यूनिवर्सिटी और यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से मैं पूरा कैंपस दिखाने की कोशिश करता हूँ फिलहाल।